नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिकी जीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की राजनीतिक प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ट्रिकी जीके से मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने शुरुआत की थी? 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की शुरुआत की थी। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? एससी बोस ने सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था गांधी जी को। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 352 से 356 में बताए गए हैं। केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध और भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दिए गए हैं 352 तथा 356 के बीच में। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता क्या है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता क्या है? जाति धर्म और राष्ट्रीय हित के लिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को जाना जाता है। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोवा भारतीय गणतंत्र का हिस्सा कब बनाया गया? गोवा भारतीय गणतंत्र का हिस्सा कब बनाया गया था? 1961 में। गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा बन गया था 1961 में। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन को भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है। किसे रखा गया है? जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन को। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना था? कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना था? राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने थे। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति देश में आपातकाल की स्थिति की घोषणा किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? किससे कर सकता है? संघीय मंत्रिमंडल के द्वारा। अगर वहाँ से परामर्श मिल जाएगा तब राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? पंचायत समिति के। किससे होते हैं? पंचायत समिति के। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों पर किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? मौलिक अधिकारों पर किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? ए, नियम निर्धारण पर। किस पर? नियम निर्धारण पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टी.एच. ग्रीन ने। किसने? टी.एच. ग्रीन ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी
अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण क्या है? अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान किसी भी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण आता है, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल को किसकी शक्ति नहीं है? किसी राज्य के राज्यपाल को किसकी शक्ति नहीं है? इनमें से राज्य के राज्यपाल को किसकी शक्ति नहीं है? ऑप्शन बी, विधानसभा स्थगित करने की। राज्य के राज्यपाल को इसकी शक्ति नहीं है विधानसभा स्थगित करने की, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? मीरा कुमार। कौन थे? मीरा कुमार 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांडिचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया था? पांडिचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया था? 1956 को, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल जो है राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा कब भंग होती है? राज्यसभा कब भंग होती है? कभी नहीं। राज्यसभा जो है वह कभी भंग नहीं होती, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार इनमें से किसको दिए गए हैं? समस्त देशवासियों को, पूरे देशवासियों को भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? 84 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण सीट था भी है, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गणतंत्र कब बना? भारत का गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र बना था, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए थे? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए थे? 1976 में, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? कौन सी धारा बताती है? ऑप्शन डी, धारा 330 व 332 धारा संसद और तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों को आरक्षण बताती है, धारा 330 व 332, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? कितनी सीटें आरक्षित हैं? 33% आरक्षित है सीटें पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह किसके द्वारा होता है? जनता को, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? किसे है? अनिवार्य, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा राज्य का घटक नहीं है? इनमें से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? कौन है? सत्ता। सत्ता जो है वह राज्य का घटक नहीं है। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्म निरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? धर्म निरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? धर्म विरहित राष्ट्र, मतलब धर्म से नहीं यह राष्ट्र है। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? शासन। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? समाज में भेदभाव न हो। सामाजिक समता से अभिप्राय है क्या है? समाज में भेदभाव न हो। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त हो सकती है? किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त हो सकती है? किसके द्वारा प्राप्त हो सकती है? नरसंगिक एवं अंगीकृत। नरसंगिक एवं अंगीकृत के द्वारा नागरिकता प्राप्त हो सकती है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? कौन सा नहीं है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करता है? भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करता है? किसको अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति को। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है संविधान की सूची में, 8वीं अनुसूची में। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कौन होता है योजना आयोग का अध्यक्ष? प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ नारे के साथ नाम जुड़ा है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएस अमेरिका के संविधान के समान है? कौन सा संविधान जो कौन सा पक्ष है वह अमेरिका के संविधान के समान है? ए, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है वह संविधान वह अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस हर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।